very good morning to all. I hope you all are well at your home. In our previous class, we have discussed about definition of pronouns, types of pronouns. But in this class, we will discuss about kinds of pronoun, how many types of pronouns, and what is the definition, and how can we identify the kinds of pronouns. So let's just start. I will repeat again the definition of pronouns. A pronoun is a word that is used in the place of a noun. मैंने आपको बताया था कि pronoun ऐसा word होता है जिसका यूज़ नाउन की जगह पर होता है, यानी जहाँ पर नाउन है उसको रिप्लेस करके हम प्रोनाउन को वर्ड को यूज़ करते हैं. जैसे अगर कहीं पे भी फॉर द एग्ज़ाम्पल है, जैसे विभू इज़ अ गुड बॉय, सो हेयर विभू इज़ अ नाउन. विभू क्या है यहाँ पे? नाउन है. नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम, चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो, एनिमल्स नेम हो, बर्ड नेम हो, किसी का भी नेम होना चाहिए, वो होता है नाउन. तो विभू इज़ अ नाउन एंड इसकी जगह डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, नाउन की प्लेस पर जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. विभू क्या है? विभू इज़ अ बॉय. बॉय है तो बॉय के लिए ही यूज़ होता है. तो इसको कन्वर्ट करके जब विभू की प्लेस पर अगर हम ही लिखते हैं, सो हेयर ही इज़ अ प्रोनाउन. ही इज़ माई क्लास फेलो. एक बार आ गया विभू इज़ अ गुड, ही इज़ माई क्लास फेलो, तो ही यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन. नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, अनु इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. सो हेयर अनु इज़ अ नाउन एंड शी लिव्स नियर माई हाउस. शी, यहाँ पे शी वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? अनु के लिए. बट यहाँ पे अगेन अनु वर्ड यूज़ नहीं करके हम क्या यूज़ कर रहे? बिकॉज वो क्या है? गर्ल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए हम शी वर्ड यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, शगुन एंड आई गो टू स्कूल बाय बस. सो यहाँ पे शगुन क्या हो गया? नाउन हो गया. शगुन और आई की जगह अगर हम लिखेंगे वी आर नेबर्स, जैसे शगुन एंड की वो स्कूल जाते हैं और फिर उसके बाद इसके लिए हम दोनों के लिए, शगुन और आई के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? वी. तो यहाँ पे वी भी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. रोहन एंड सोहन आर गुड प्लेयर. यहाँ पे रोहन एंड सोहन नाउन हो गया. नाउन की जगह को रिप्लेस करके अगर हम उनके लिए अब नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ड यूज़ कर रहे दे प्ले फॉर देयर स्कूल टीम. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें नाउन है, ठीक है. नाउन की प्लेस को रिप्लेस करके नाउन की जगह अगर हम जब सेकंड सेंटेंस, कई बार क्या होता है कि हम बार बार उन्हीं नाम को रिपीट नहीं करते. जैसे विभू इज़ अ गुड बॉय, विभू इज़ माई क्लास फेलो, बार बार हम विभू विभू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. सेकंड एक बार हम यूज़ कर लेंगे, दैन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कि वो क्या है, अगर बॉय है तो ही आ जाएगा, गर्ल है तो शी आ जाएगा, अगर दो पर्सन की बात हो रही है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग दे या वी का यूज़ होगा. इस तरीके से. Okay, and how many types of kinds of noun? There are 5 types of pronouns. First is personal pronoun. तो जो personal pronouns होता है, यहाँ पे definition है, the pronouns that are used to replace the names of person and things are called personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज़ हमको, मतलब जिनका यूज़ दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस, जिनका यूज़ हम किसको रिप्लेस करके करते हैं? नेम्स ऑफ पर्सन. किसके नेम को रिप्लेस करके? पर्सन के नेम को और थिंग्स के नेम को रिप्लेस करके जिन प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. जैसे अगर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पर्सन, देखो यहाँ पे ये क्या है? पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आप इसका मीन्स है. जैसे कई बार आई की जगह, ज़रूरी नहीं है आई वर्ड यूज़ होता है, आई की जगह और कुछ भी वर्ड यूज़ हो सकता है. आई, यू, ही, शी, इट. ओके, ये क्या होगा? पर्सनल सिंगुलर प्रोनाउन. ये सिंगुलर है. अगर इनका प्लूरल बनेगा, जैसे प्लूरल अगर होता है तो प्लूरल किसके लिए? अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर होती है तो उसके लिए आई, यू, जैसे पर्सन का नेम अगर वो पर्सन सिंगुलर है, एक ही है, या थिंग सिंगुलर है तो उसके लिए आई, यू, ही, शी, इट इनका यूज़ होता है. बट अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल की बात होती है तो उसके लिए वी, यू, दे इनका यूज़ होता है, ठीक है. अब ऐसे ही इसमें जैसे पॉसेसिव प्रोनाउंस भी यूज़ होते हैं, माइन, अवर्स, मी, अस, हिज, हर्स, हर, ठीक है, ये सारे. और एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन में इंक्लूड होते हैं। तो इनकी आइडेंटिफाई आपको कैसे करना है कि पर्सनल प्रोनाउन है, अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड्स अगर आपको नज़र आता है तो वो पर्सनल प्रोनाउन जिसमें किसी पर्सन जिसमें किसी मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसमें किसी को रिप्लेस करके, जिसका यूज़ किसको रिप्लेस करके, पर्सन और थिंग्स को रिप्लेस करके जिन वर्ड्स का यूज़ होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। फॉर द एग्ज़ाम्पल ही रॉट अ लेटर टू मी, यानी यहाँ पे क्या देखो ही रॉट, ही यहाँ पे क्या हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ही शी इट दे वी ये सब क्या हो गया पर्सनल प्रोनाउन। इसके अलावा माई, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ ये सब भी क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ही रॉट अ लेटर टू मी, ही यहाँ पे ही और मी दोनों यहाँ पे क्या है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, आई वेंट देयर विद यू, यहाँ पे आई और यू दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। दे प्ले हॉकी विद अस, दे और अस दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, सेकंड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट नाउन्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज़ हम जो इंडिकेट करते हैं नाउन्स को, ठीक है, वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउन को मतलब किसी भी चीज़ को, जो नाउन मतलब नाउन का मतलब आपको पता है कोई भी पर्सन का नेम, किसी का भी नेम हो वो नाउन होते हैं। तो अगर नाउन को इंडिकेट करते हैं जो प्रोनाउन वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर द एग्जांपल फर्स्ट इज़ दिस इज़ माई हाउस। हाउस यहाँ पे क्या है नाउन, तो नाउन को कौन इंडिकेट कर रहा है दिस, तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। दैट इज़ योर बुक, बुक भी एक नाउन है, नाउन को ये क्या कर रहा है इंडिकेट कर रहा है दैट दीज आर नॉटी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर नाउन, सो दीज आर इंडिकेट टू नाउन। फोर्थ, दोज आर हाई हील्स, हाई हील्स भी क्या है नाउन है, यहाँ पे दोज भी इंडिकेट कर रहा है जो प्रोनाउन है। सच इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी नाउन है, किसी का नेम नहीं है बट ये यहाँ पे ऑनेस्टी नेम नहीं है। जैसे आप हिंदी में आपने पढ़ा है भाववाचक संज्ञा, वैसे ही नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये ऑनेस्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है टीएच जो वर्ड्स होते हैं मोस्टली वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव में, इसके अलावा सच होता है वर्ड। ठीक है, दैट, दिस, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच, these are demonstrative pronouns. नेक्स्ट थर्ड इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले जो प्रोनाउंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क जिनके एंड में होता है, बहुत इजी होता है इनको आइडेंटिफाई करना, आपको भी पता है क्वेश्चन कौन कौन से वर्ड से आपको पता चलता है कि ये वर्ड्स क्वेश्चंस हैं। ऐसे प्रोनाउन जिनमें किसी के बारे में पूछा जाता है वो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर द एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग नाउ, who saved the life of lion, whom do you appoint your new maid, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट फोर्थ इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन जो होती है वो WH फैमिली वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन वो किसी सेंटेंस को क्या करते हैं रिलेट करते हैं। रिलेटिव का मतलब दोनों को, किसी सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे और इनका यूज़ एक तो सेंटर में होता है, मिडल में होता है। ओके, WH वाले मोस्टली यूज़ होते हैं, इसके अलावा दैट का भी यूज़ होता है। ओके, क्योंकि ये भी किसी को क्या करता है कनेक्ट करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल द बॉय हु केम हेयर वॉज माई कज़न। अब यहाँ पे हु वर्ड यूज़ हुआ है बट दिस सेंटेंस इज नॉट अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज ये क्या है ना, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और WH जो वर्ड का यूज़ हो रहा है वो सेंटर में हो रहा है। अगर बीच में होता है किसी भी WH वर्ड का यूज़ तो वो वर्ड के बीच में उसको कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए होता है। फर्स्ट इज़ द बॉय हु केम हेयर, मतलब यहाँ पे बात हो रही वॉज माई कज़न, यानी द बॉय हु केम हेयर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पूछा गया है द बॉय यानी लड़का जो केम हेयर जो यहाँ आया, वॉज माई कज़न वो मेरा क्या है कज़न है, यानी जो लड़का यहाँ आया वो मेरा कज़न था। तो ये एक सेंटेंस को जो हु किसके लिए हो रहा है, जो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हो रहा है, रिलेट करने के लिए हो रहा है। ठीक है, सेकेंड द क्राउड दैट गैदर्ड टू सी अ फेमस एक्टर स्टार्टेड वेविंग हिम, तो यहाँ पे दैट का अगर किसी का यूज़ होता है वो की के लिए होता है, हिंदी में की वर्ड यूज़ करते हैं ना उसके लिए। थर्ड इज़ मिसेस निशा होम आई इन्वाइटेड ऑन माई बर्थडे पार्टी वॉज माई क्लास फेलो। ठीक है, ये भी यहाँ पे होम भी
क्या है, रिलेट करने के लिए यूज़ हुआ। बीच सेंटर में अगर यूज़ होगा कोई वर्ड तो वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउंस। लास्ट फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन दैट ट्रीट अ नाउन इन अ वन एट अ टाइम मैनर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनको का यूज़ जो है दैट ट्रीट अ नाउन, वो क्या है, नाउन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, एक से ज़्यादा टाइम, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फर्स्ट इज नीदर ऑफ द बॉयज़ केम हेयर, कोई भी बॉयज़ यहाँ नहीं आया। सेकेंड इज़ ईच गर्ल ऑफ दिस क्लास वियर्स प्रॉपर यूनिफॉर्म, यानी हर एक गर्ल को क्या के लिए, ईच गर्ल ऑफ दिस क्लास, हर इस क्लास की हर लड़की मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन रही, मतलब पहनी है, ठीक है, हर इस क्लास की हर लड़की ने प्रॉपर यूनिफॉर्म में है। थर्ड इज़ एवरी वन गॉट अ चांस टू अचीव सक्सेस, एवरी वन, ईच, नन। देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में या तो किसी ईच की बात होती है, या तो सबकी बात होती है, या किसी पर्टिकुलर की बात होती है, किसी की बात नहीं होती है, ठीक है। जैसे नीदर, नीदर का मतलब कोई भी नहीं, ईच का मतलब एक की बात, एवरी वन का मतलब सबकी बात, या नन का मतलब भी होता है किसी की भी बात नहीं, या तो क्या है, किसी एक की बात हो, या सबकी बात हो, या किसी की भी बात नहीं हो, तो ऐसे वर्ड इसमें क्या, किस में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। सो I hope you all the student understood how many types of pronouns and what is the definition of pronoun. So in our upcoming class we will discuss about, we will do exercise B, because exercise A underline pronoun is the following passage. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी कल वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से। थैंक यू।